कभी सोचा है कि कैसे एक इंसान जो महीने का 1 लाख रुपए कमाता है वो उस इंसान से ज्यादा गरीब हो सकता है जो सिर्फ 50,000 कमाता है? सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? लेकिन आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम देखेंगे कि असली दौलत सिर्फ कमाई से नहीं बल्कि एक सही सोच और एक स्मार्ट प्लान से बनती है। तो चलिए सीधे इसी सवाल पर आते हैं। यही वो सवाल है जो हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि इनकम और वेल्थ यानी कमाई और संपत्ति दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। चलिए कहानी को समझने के लिए दो लोगों से मिलते हैं। एक तरफ है राज और दूसरी तरफ है सुरेश। अब देखिए, पहली नजर में तो राज ही ज्यादा कामयाब लगता है। सैलरी डबल है, महंगी गाड़ी है और सब उसे एक सक्सेसफुल इंसान मानते हैं। और सुरेश, वो तो एक आम सी जिंदगी जी रहा है। लेकिन रुकिए, असली कहानी तो अब शुरू होगी। तो अब हम इन दोनों की पिछले 5 साल की फाइनेंशियल जर्नी को करीब से देखेंगे। ये 5 साल की कहानी ही हमें बताएगी कि कैसे दो अलग अलग रास्तों ने उनकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। राज जो 1 लाख कमाता है वो अपनी सैलरी का लगभग पूरा हिस्सा मतलब 95,000 रुपये खर्च कर देता है। बड़ी गाड़ी की ईएमआई, महंगा लाइफस्टाइल, और बचता क्या है? महीने के आखिर में सिर्फ 5,000। दूसरी तरफ सुरेश अपनी आधी सैलरी यानी 50,000 में से सिर्फ 23,000 खर्च करता है और हर महीने 27,000 रुपये बचाता है। राज से 5 गुना से भी ज्यादा। यहीं से पूरा खेल बदलना शुरू हो जाता है। तो 5 साल बीत गए। अब देखते हैं राज की कुल नेटवर्थ क्या है। सिर्फ 3 लाख रुपए। ये उसकी 5 साल की कुल बचत है। उसके पास कोई एसेट नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बस बैंक में पड़ा हुआ कुछ कैश। और अब सुरेश को देखिए, ठीक उतने ही समय में यानी 5 साल में सुरेश ने 40 लाख रुपए से भी ज्यादा की दौलत बना ली है। हैरान हो गए ना? सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? यही वो राज है जिसे हम अब खोलने वाले हैं। तो इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। आय यानी इनकम, वो पैसा है जो हर महीने हाथ में आता है और खर्च हो जाता है। लेकिन संपत्ति यानी वेल्थ, वो है जो आपके पास बनी रहती है और वक्त के साथ बढ़ती है। राज ने अपनी इनकम पर फोकस किया, जबकि सुरेश ने संपत्ति बनाने पर। सुरेश की इस कामयाबी के पीछे का सीक्रेट है वेल्थ पिरामिड का कॉन्सेप्ट। आप इसे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का एक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो सिखाता है कि अपनी मेहनत की कमाई को असली दौलत में कैसे बदला जाए। इस पिरामिड के आप कह सकते हैं कि 3 लेवल हैं। सबसे नीचे यानी फाउंडेशन में है आय, बीच में आता है सबसे जरूरी हिस्सा संपत्ति यानी एसेट्स, और सबसे ऊपर है मंजिल धन यानी वेल्थ। अमीर बनने के लिए इन तीनों लेवल को समझना और पार करना जरूरी है। तो पिरामिड का बेस है इनकम, मतलब आपकी सैलरी। ये जरूरी तो है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। जैसे ही आप काम करना बंद करते हैं, ये इनकम भी बंद हो जाती है। मतलब अगर आप सिर्फ इनकम पर डिपेंड है तो आप एक तरह से एक रिस्क पर जी रहे हैं। अब आता है लेवल 2 एसेट्स। ये वो जगह जहां असली जादू होता है। यहाँ आप अपनी बचत को उन चीजों में लगाते हैं जो आपके लिए काम करती हैं, जो आपके पैसे से और पैसा बनाती हैं। एक तरह से आप पैसे का पेड़ लगा रहे होते हैं। और ये एसेट्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, कोई प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट, सोना चांदी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या फिर आपका अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस। ये सब वो चीजें हैं जो समय के साथ वैल्यू में बढ़ सकती हैं। यहाँ देखिए, सुरेश ने अपनी 27,000 की बचत का इस्तेमाल कितनी समझदारी से किया। उसने अपना सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाया, उसने इसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और गोल्ड में बांट दिया। फाइनेंस की भाषा में इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इससे रिस्क कम होता है और रिटर्न बढ़ने के चांस ज्यादा होते हैं। और फिर हम पहुंचते हैं पिरामिड के टॉप पे, वेल्थ। ये आपके सारे एसेट्स की टोटल वैल्यू है। ये वो स्टेज है जब आपका पैसा आपके लिए इतनी कमाई कर रहा होता है कि आपको काम करने की जरूरत ही नहीं। यही तो असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला असल में काम कैसे करता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सुरेश ने अपनी साधारण से इनकम को 40 लाख की वेल्थ में कैसे बदला। ये सुरेश की 5 साल की जर्नी की एक क्विक समरी है। उसने हर महीने बिना रुके 27,000 रुपये बचाए और उसे इन्वेस्ट किया।
3 साल के अंदर ही कंपाउंडिंग की पावर ने उसके इन्वेस्टमेंट्स को अच्छा खासा बढ़ा दिया और 5वें साल तक उसके पास इतना फंड जमा हो गया कि उसने 25 लाख की एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद ली और बस उसकी टोटल वेल्थ 40 लाख के पार पहुंच गई। ये चार्ट सुरेश की वेल्थ की पूरी तस्वीर दिखाता है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट का है, जो कि एक बहुत सॉलिड एसेट माना जाता है। उसके अलावा 10 लाख से ज्यादा के स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स हैं और 5 लाख का सोना, एक बहुत ही बैलेंस्ड और मजबूत पोर्टफोलियो। अब आता है इस पूरी मेहनत का सबसे मीठा फल, पैसिव इनकम। ये वो इनकम है जो आपके एसेट्स आपके लिए कमाते हैं, तब भी जब आप सो रहे होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी से आने वाला किराया या स्टॉक्स पर मिलने वाला डिविडेंड। और आज की तारीख में सुरेश अपने इन्हीं एसेट्स से हर महीने 25,000 रुपए की पैसिव इनकम कमा रहा है। सोचिए, ये रकम उसके महीने के आधे से ज्यादा खर्चों को कवर कर लेती है। मतलब अब उसके लिए नौकरी करना एक चॉइस है, मजबूरी नहीं। यही है असली आज़ादी। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अपनी लाइफस्टाइल और खर्चों को देखिए और सोचिए कि ऐसा कौन सा एक खर्च है जिसे कम करके एक इन्वेस्टमेंट में बदला जा सकता है। याद रखिए, शुरुआत छोटी ही क्यों ना हो, एक सही फैसला समय के साथ एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुरेश ने कर दिखाया।